एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर, और हेटर्स ने तो उसे एज फ्रॉड का मुजरिम घोषित कर दिया। 157 स्पीड की चौथी बॉल पर वैभव ने सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्का मार दिया। एक बाप ने अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। लेकिन सच्चाई क्या है? तब बीसीसीआई ने उसका TW3 बोन डेंसिटी टेस्ट कर लिया। यहाँ से शुरू हुआ द 600 बॉल रेजिम। जब वो एक 14 या 15 साल का बच्चा हो तो लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 80 बॉल में 175 रन मारकर इंग्लैंड के बॉलर्स की रूह कपा दी थी। 14 साल के खिलाड़ी का जवाब सुनकर राहुल द्रविड़ जैसा लेजेंड भी हंस पड़ा। वैभव सूर्यवंशी को आप किस तरह से रोकेंगे? बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड, रबाडा और चेन्नई की तरफ से खेलते हुए मैट हेनरी जैसे बॉलर ध्वस्त कर दिए हैं। फरवरी 2026, एक तरफ पूरे इंडिया में 14-15 साल के बच्चे अपनी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में दिन रात एक कर रहे थे, वहीं बिहार के डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा मॉडेस्टी स्कूल में भी एक रोल नंबर अलॉट हुआ था। एडमिट कार्ड तैयार था, लेकिन वो सीट खाली रह गई। क्यों? क्योंकि वो 14 साल का लड़का, जिसे एग्जाम हॉल में होना चाहिए था, वो नागपुर के राजस्थान रॉयल्स के कैंप में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे खतरनाक बॉलर्स का सामना करने की तैयारी कर रहा था। ये कोई आम लड़का नहीं है, ये वो बेबी हल्क है जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 80 बॉल में 175 रन मारकर इंग्लैंड के बॉलर्स की रूह कपा दी थी। लेकिन इस बेबी बॉस के IPL करोड़पति बनने का सफर किसी महल से शुरू नहीं होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गाँव की उस मिट्टी से, जहाँ एक बाप ने अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। आज हम चलेंगे वैभव सूर्यवंशी के उस पास्ट में जिसे आज से पहले आप में से कोई नहीं जानता था। बिहार के समस्तीपुर जिले का एक छोटा सा गांव ताजपुर। इस गांव में संजीव सूर्यवंशी नाम का एक किसान और छोटे दुकानदार रहते थे। संजीव का भी एक ही जुनून था, क्रिकेट। वो भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन बिहार क्रिकेट का खराब सिस्टम और पैसों की कमी के कारण उनका वो सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन कहते हैं ना, बाप का अधूरा सपना अक्सर बेटे की जिद बन जाता है। वैभव की दादी उषा सिंह बताती हैं कि जब वैभव ठीक से बोलना तक नहीं सीखा था, तभी से वो टीवी पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स का स्टांस कॉपी किया करता था। जब वैभव 3 या 4 साल का था, तब संजीव ने उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैट दे दिया। उस नन्हे से बच्चे का बैट स्विंग देखकर एक बाप की आंखों में आग वापस जाग उठी। संजीव ने बिना किसी एकेडमी के अपने घर के बैकयार्ड में ही अपने हाथों से पिच बना डाली। एक 4 साल के बच्चे की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी थी। लेकिन क्रिकेट एक महंगा खेल है और एक आम किसान के पास इतने पैसे कहाँ। संजीव ने एक बड़ा फैसला लिया जो एक बाप ही ले सकता था। उन्होंने मोतीपुर में अपनी खेती की जमीन बेच दी ताकि बेटे की किट और ट्रैवल का खर्चा निकल सके। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी अनसंग हीरो थी वैभव की माँ, आरती सूर्यवंशी। सोचिए एक माँ की नींद कैसी होती है। आरती जी रोज 2 बजे उठती थी, क्योंकि वैभव की एकेडमी घर से 100 किलोमीटर दूर पटना में थी। माँ 2 बजे उठकर खाना बनाती, बाप बेटे 100 किलोमीटर का सफर तय करके पटना की जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी पहुँच जाते थे। वैभव के बड़े भाई उज्जवल, आशीर्वाद और विशाल ने दुकान की और घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली, ताकि वैभव का पूरा फोकस सिर्फ क्रिकेट पर रहे। ये सिर्फ एक लड़के की मेहनत नहीं थी, ये एक पूरे परिवार की तपस्या थी। जब वैभव 9 साल का हुआ, तब पटना में उसके कोच मनीष ओझा ने उसके अंदर छुपे एक मॉन्स्टर को पहचाना। ओझा समझ गए थे कि इस लड़के की टाइमिंग, बैकलिप और पावर और बच्चों जैसी नहीं थी। इसे एक आम ट्रेनिंग नहीं, एक ब्रूटल ट्रेनिंग चाहिए थी। और यहाँ से शुरू हुआ द 600 बॉल रेजिम। एक नॉर्मल क्रिकेट एकेडमी का बच्चा दिन में 50 से 60 बॉल खेलता है, लेकिन वैभव का टारगेट था दिन में 600 बॉल फेस करना। नेट बॉलर्स थककर भाग न जाएं, इसलिए वैभव के पिता अपने साथ 10 टिफिन बॉक्स पैक करके लाते थे। एक टिफिन वैभव के लिए और बाकी 9 टिफिन नेट बॉलर्स के लिए, ताकि वो एक्स्ट्रा आवर्स तक वैभव को बॉलिंग कर सके। इतनी भयंकर ट्रेनिंग झेलने के लिए शरीर फौलादी होना चाहिए। एक आम बच्चे की तरह ही वैभव को भी पिज्जा और बिहार का फेमस लिट्टी चोखा पसंद था, लेकिन उसकी डाइट से जंक फूड, पिज्जा और शुगर को तो बिल्कुल बैन कर दिया गया। उसकी बॉडी की रिकवरी और मसल मास के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटीन डाइट, चिकन और मटन शामिल किए गए। इस क्लीन डाइट और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ने एक बच्चे की हड्डियों में इतनी ताकत भर दी कि लोगों ने उसे बेबी हल्क बुलाना शुरू कर दिया। इस भयंकर ट्रेनिंग का नतीजा यह निकला कि वैभव ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए। वह आधुनिक इतिहास का सबसे कम उम्र का रणजी डेब्यूटेंट बना। अंडर 19 टेस्ट मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 बॉल में सेंचुरी मार दी। और फिर आया IPL 2025। राजस्थान रॉयल्स ने नागपुर में ट्रायल्स रखे थे। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जुबिन भरूचा ने इस 13 साल के लड़के का टेस्ट लेना चाहते थे। उन्होंने एक साइड आर्मर को बुलाया और बॉलिंग मशीन की स्पीड सेट की 157 किलोमीटर पर आवर। 157 स्पीड की चौथी बॉल पर
वैभव ने सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्का मार दिया। जुबिन बरूचा शॉक में थे और उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कैंप में ये मैसेज भिजवाया, अगर इस लड़के के लिए ऑक्शन पर 10 करोड़ भी साइड में रखने पड़े तो रख लेना। राजस्थान ने उसे उस सीजन 1 करोड़ 10 लाख में खरीद लिया और वैभव बन गया आईपीएल हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट प्लेयर। लेकिन वैभव का माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इस कहानी से पता चलता है कि उसके डेब्यू से पहले राहुल द्रविड़ ने उसे अकेले रूम में बुलाया। संजू सैमसन भी वहाँ थे। राहुल द्रविड़ ने पूछा कि वैभव तुम्हारा गेम प्लान क्या है, तो उस 14 साल के खिलाड़ी का जवाब सुनकर राहुल द्रविड़ जैसा लेजेंड भी हंस पड़ा। उसने कहा, अगर हमको पहला बॉल मिला तो हम पहला ही उड़ा देंगे। ये बात सुनकर संजू सैमसन ने कहा, ये लड़का तो अपना अलग ही वीडियो गेम खेल रहा है। So sir invited him to the roof. You have to tell him how to go about it. Vaibhav, what's the plan? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो खेलेंगे, तो क्या ऐसा है? तो what is your game plan? Like, अगर हमें पहला मिला तो हम पहला ही उड़ा देंगे। और वाकई अपनी आईपीएल की पहली बॉल पर उसने शार्दुल ठाकुर को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मार दिया। और उसी सीजन गुजरात टाइटंस के खिलाफ उसने 35 बॉल में सेंचुरी मारकर दुनिया हिला दी और बन गया आईपीएल हिस्ट्री का सेकंड यंगेस्ट फास्टेस्ट सेंचुरियन। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी बड़ी सक्सेस होती है वहां सवाल भी उठते हैं। जब एक 14 साल का लड़का 90 मीटर के छक्के मारने लगा, तब लोगों को शक हुआ। एक पुराना 2023 का बीएनएन न्यूज का इंटरव्यू वायरल हुआ, जहां वैभव सूर्यवंशी ने ये कहा कि वास्तविकता उम्र कितनी है। अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 से। एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर जुनैद खान और हेटर्स ने तो उसे एज फ्रॉड का मुजरिम घोषित कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? 2019 में जब वैभव सिर्फ 8.5 साल का था, तब बीसीसीआई ने उसका TW3 बोन डेंसिटी टेस्ट कर लिया था। साइंस के अकॉर्डिंग बोन एज एक आम उम्र से ज्यादा दिख सकती है, जिसे A+1 फैक्टर कहते हैं। इसलिए इंटरव्यू में कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी और बीसीसीआई और मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से वैभव सूर्यवंशी 100% फेयर और लीगल थे। असली खतरा हेटर्स से नहीं है, डेटा एनालिसिस से है। वैभव की भी एक टेक्निकल वीकनेस है। वैभव को अपने हाथ खोलने के लिए रूम चाहिए होता है, लेकिन जब बॉल मिडल स्टंप पर गुड लेंथ एरिया में होती है, तब उसका स्ट्राइक रेट 120 तक गिर जाता है, जिस तरह प्रफुल्ल हिंज ने वैभव सूर्यवंशी का बिगड़ लिया था। Up in the air. What a stop. वैभव की कहानी से हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि टैलेंट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लोग उसे क्रिटिसाइज कर ही देते हैं। और जब वो एक 14 या 15 साल का बच्चा हो, तो लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है कि कोई इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे कर सकता है। लेकिन उसके टैलेंट को नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत होगा। इतनी कम उम्र में उसके माइंडसेट और कॉन्फिडेंस की तारीफ करना तो बनता है, जहाँ वो बॉलर्स को ऐसे खेलता है जैसे सच में कोई वीडियो गेम खेल रहा हो।